हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियन के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी अपनी अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स लेकर फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए थे, जहां लाइट ग्रीन बाइटियन से मिलने के लिए उसके पास आती है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लाइट ग्रीन को बाइटियन के पास देखकर वहां पास में ही बैठे हुए दो डिसेबल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, लाइट ग्रीन जैसी इतनी खूबसूरत लड़की जो कि किसी गोडेस से कम नहीं है, वो इस बाइटियन के पास क्यों बैठी हुई है? जिसपे उसका साथी डिसेबल उसका ही मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये कैसा सवाल है? तुम अपनी शक्ल देखो और बाइटियन की शक्ल देखो, तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। वहीं अपना खाना ऑर्डर करने के बाद लाइट ग्रीन बाइटियन से पूछती है, बाइटियन तुम्हारा और मूरिनजी का आपस में रिलेशन क्या है? तुम जानते हो कुछ दिन पहले मूव फैमिली ने मेरी किन फैमिली को इनवाइट किया था तुम्हारे और मूरिनजी के रिलेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जिस तरह मूव फैमिली तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेट करवा रही है, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वो लोग तुमसे मिलने के लिए लेनवू सिटी में आने वाले हैं। जिसपे बाइटियन उसे जवाब देते हुए बताता है कि रेंजी मेरी फियांसी है और ये मैरिज मेरी सू फैमिली और मूव फैमिली ने मिलकर आपस में डिसाइड की थी, तो फिर वो लोग हमारे बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों करवा रहे हैं? जिसपे लाइट ग्रीन बिना में अपना सर हिलाते हुए बाइटियन से कहती है, मुझे डर है कि तुम जितना सोच रहे हो ये मैटर उतना ज्यादा सिंपल नहीं है, और मैंने जिस तरह मूव फैमिली का रिएक्शन देखा है, मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस मैरिज के लिए मानेंगे। और आई एम सॉरी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, पर मुझे नहीं लगता तुम और इनजी दोनों मिलकर कभी भी एक साथ रह पाओगे। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहते हैं, हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर ये सारा मैटर मैं और इनजी दोनों मिलकर खुद ही संभाल लेंगे। पर हाँ, तुम यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आई हो, क्योंकि मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता था। क्या लेनवू वुफू एकेडमी के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सोल को नरेश किया जा सके? जिसपे लाइट ग्रीन को सोचते हुए कहती है, हाँ एक जगह है तो सही, जिसका नाम दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट है, जिसका यूज सोल को नरेश करने के लिए किया जाता है। पर एक तो वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, और ऊपर से आज तक मेरे समेत काफी सारे डिसेबल्स वो जगह की मिस्ट्री के बारे में नहीं समझ पाए कि वहाँ पे अपनी सोल को कैसे नरेश किया जाता है। पर अगर तुम वहाँ जाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। लाइट ग्रीन की यह बात सुनकर बाइटियन एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलो वहाँ पे। उसके बाद हमें दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्टोन की बहुत बड़ी सोर्ड बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ एंशिएंट पैटर्न्स भी बने हुए थे, और जो कोई भी डिसेबल उन एंशिएंट पैटर्न्स की मिस्ट्री को सोल्व कर लेता था, बस वही दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर सकता था। वहीं लाइट ग्रीन भी बाइटियन को लेकर वहाँ पे पहुंच चुकी थी, और वो उसी जेंट सोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बाइटियन को बताती है कि यही दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट है, और अगर तुम इस जगह की पावर का यूज करते हुए अपनी सोल को नरेश करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इन एंशिएंट पैटर्न्स के बारे में समझना होगा। पर इन एंशिएंट पैटर्न्स को समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि लेनवू वुफू एकेडमी की हिस्ट्री में भी सिर्फ कुछ चंद ही ऐसे जीनियस डिसेबल रहे हैं जिन्होंने इन एंशिएंट पैटर्न्स की मिस्ट्री को सोल्व करते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। ये सारी बातें सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, और वो लाइट ग्रीन से कहता है, ओके मैं इन एंशिएंट पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता हूँ। और जब बाइटियन उन एंशिएंट पैटर्न्स को पास से जाकर देखता है तो वो शॉक होते हुए कहता है, ये तो कोई एंशिएंट पैटर्न्स नहीं है, बल्कि ये तो एक एंशिएंट फॉर्मेशन है, जिसको अगर कोई समझते हुए सोल्व कर ले तो वो दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकता है। इसलिए अगर मुझे दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट के अंदर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ना होगा। और ये सोचकर बाइटियन वहीं पे बैठ गया था उस सील को तोड़ने के लिए, और बाइटियन वहां पे बैठकर उन एंशिएंट पैटर्न्स का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो सभी एंशिएंट पैटर्न्स भी दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट के अंदर जाने लगे थे, जिसकी वजह से दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं लाइट ग्रीन जो दूर से ही बैठकर बाइटियन को ये सब करते हुए देख रही थी, बाइटियन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम जरूर इसमें कामयाब हो जाओगे। और बाइटियन को इस तरह से लगातार मेहनत करते हुए देखकर अब धीरे धीरे लाइट ग्रीन के गाल भी शर्म से लाल होने लगे थे, और वो थोड़ा शर्माते हुए खुद से ही कहती है, बाइटियन यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वहीं बाइटियन उस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, और वो ऑलमोस्ट ऐसा करने में कामयाब हो भी गया था, जिसकी वजह से वो दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट की स्पेस को अंदर से भी देख पा रहा था। और तभी देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सभी सील्स के ऊपर एक एक करके वो सभी एंशिएंट पैटर्न्स एनर्जी के रूप में उन सभी सील्स के ऊपर गिरने लगते हैं, और इस तरह देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सभी सील्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लेनवू वुफू एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। ज्यादा से ज्यादा डिसेबल उस फॉर्मेशन की एक ही सील को तोड़ पाते थे, लेकिन बाइटियन ने तो यहाँ पे एक ही दिन में उन सभी सील्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ बाइटियन वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है, और अब वो जब चाहे दी सोर्ड सोल मोन्यूमेंट की स्पेस के अंदर आकर प्रैक्टिस कर सकता था। वहीं बाइटियन जैसे ही वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो लाइट ग्रीन भागकर उसके पास आते हुए उससे पूछती है, कैसा रहा, क्या तुम कामयाब हुए? जिसपे बाइटियन भी वहाँ से उठते हुए लाइट ग्रीन से कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिसपे लाइट ग्रीन भी उससे कहती है, ओके चलो। वहीं लाइट ग्रीन इतनी देर तक वहाँ पे सिर्फ बाइटियन के इंतजार में बैठी रही। इसका मतलब है लाइट ग्रीन अपने मन ही मन में बाइटियन को पसंद करने लगी थी। वहीं बाइटियन जो कि धीरे धीरे वहाँ से जा रहा था, लाइट ग्रीन पीछे से उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी, और तभी वो पीछे से बाइटियन को आवाज देकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, बाइटियन क्या तुम कल फ्री हो? जिसपे बाइटियन उससे पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें कोई काम है? बाइटियन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन उसे बताती है कि कल मैं वार पपेट हॉल के अंदर अपने लिए प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स को खरीदने के लिए जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे आना चाहोगे? जिसपे बाइटियन उसे कहते हैं, ओके ठीक है, मैं कल सुबह 8 बजे तुम्हारा पपेट हॉल पैलेस के बाहर इंतजार करूंगा। जिसपे लाइट ग्रीन भी स्माइल करते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। और ये कहकर लाइट ग्रीन खुश होते हुए वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद बाइटियन भी सीधा वापस अपने रूम में आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश
कोशिश के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोबारा द सोर्ड सोल मोनूमेंट के पास चला जाता है। और जब बाइटियन वहाँ पे पहुंचता है तो उसकी नजर वहाँ पे एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो कि द सोर्ड सोल मोनूमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करके उसकी अपोजिट साइड पे जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। और अब क्योंकि बाइटियन ने ऑलरेडी उस फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई सभी सील्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसलिए अब की बार बाइटियन सीधा उस फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए द सोर्ड सोल मोनूमेंट स्पेस के अंदर चला जाता है। और तभी उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर बाइटियन के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद जब बाइटियन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को द सोर्ड सोल मोनूमेंट स्पेस के अंदर पाता है जो कि बस उसकी सोल थी। लेकिन बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को महसूस करके खुश होते हुए कहता है यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे द सोर्ड सोल मोनूमेंट स्पेस की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ अब्सॉर्ब करने की वजह से वहाँ पे बाइटियन को भी काफी ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो इसी तरह से लगातार वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। और देखते ही देखते धीरे धीरे वहाँ पे बाइटियन का पेन भी खत्म होता जा रहा था। और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ अब्सॉर्ब करने की वजह से बाइटियन की वहाँ पे आंखें भी पूरी तरह से ब्लू हो गई थी, लेकिन वो वहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और वो वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक साथ सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए अपने मन में कहता है ये सोल एनर्जी तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से मेरी सोल धीरे धीरे नूरेश होती जा रही है। और इतने कम समय में इस सोल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से मेरी सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये जगह तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है और मेरा यहाँ पे आना वाकई फायदेमंद रहा। अब मैं अपनी सोल की मैजिकल पावर को अचीव करने से बस एक स्टेप ही दूर हूँ। और एक बार जब मैंने अपनी सोल की मैजिकल पावर्स को वापस पा लिया तो उसके साथ मेरी बॉडी की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते बाइटियन को वहाँ पे सुबह हो चुकी थी। और प्रैक्टिस करने के बाद बाइटियन जब वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो रात को वहाँ पे बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी। और वो लड़की यहाँ पे बाइटियन को काफी गुस्से से देखते हुए घूर रही थी। और इस तरह से अचानक उस लड़की को अपने सामने देखकर बेचारा एक पल के लिए तो बाइटियन भी डर गया था और वो डर के मारे वहाँ पे उस लड़की से पीछे हटने लगा था। वहीं वो लड़की बहुत ही एटीट्यूड से बाइटियन से कहती है तुम्हें यहाँ पे रात को आकर प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी, जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे खड़े होते हुए बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है मुझे लगता है ये लैन हुबुफू एकेडमी की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कोई भी डिसेबल अपनी मर्जी से जब चाहे आ जा सकता है, इसलिए मैं भला यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए किसी की इजाजत क्यों लूंगा। जिसपे वो लड़की बाइटियन को धमकी देते हुए कहती है मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूँ द सोर्ड सोल मोनूमेंट के अंदर रात को मैंने अकेले प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने सेम यही गलती की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। जिसपे बाइटियन वहाँ पे उसकी सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए उससे कहता है अपनी इन बोरिंग बातों को अपने पास ही रखो, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिस करूंगा, फिर चाहे रात हो या दिन। और ये कहकर बाइटियन उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए उसने गुस्से से अचानक अपना ऑरा रिलीज करते हुए पीछे से बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन बाइटियन के सेंसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि बाइटियन ने उस लड़की के हमले को पहले ही सेंस कर लिया था, इसलिए वो वहाँ से जंप करता हुआ उस लड़की के हमले से बहुत ही आसानी से बच गया था। जो देखकर अब बाइटियन ने भी वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें उस लड़की और बाइटियन के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है हमारी इस सीरीज की मेन हीरोइन कौन होगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।